is calcium oxychloride. The chemical formula of bleaching powder is CaOCl2. It is also called chloride of lime. इसको हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोल देते हैं ब्लीचिंग पाउडर को. ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेक्ड लाइम. क्लोरीन गैस को ड्राई स्लेक्ड लाइम पर अगर हम पास कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो बन जाता है. कैसे? CaOH होल्ड वाइज है, इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम. एक तो होता है क्विक लाइम. क्विक लाइम क्या होता है? CaO. और CaO में अगर वाटर मिक्स कर देते हैं तो CaOH होल्ड वाइज बन जाता है, उसको बोल देते हैं स्लेक्ड लाइम. तो CaOH होल्ड वाइज में अगर आप क्लोरीन पास करा दें. सर हाँ जी बोलिए. वैसे यूज़ का होता है. हाँ, यूज़ का होता है ब्लीचिंग पाउडर का यूज़. ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है कपड़ों को साफ करने में, खास तौर पर सफ़ेद कपड़ों को. और ज़्यादा जैसे धीरे धीरे समय के साथ साथ जो है सफ़ेद चीज़ जो है वो धीरे धीरे उसमें ना येलोनेस आने लगती है, थोड़ा थोड़ा पीलापन आने लगता है, और उसको वापस से सफ़ेद बनाने के लिए काम आता है ब्लीचिंग पाउडर. तो CaOH होल्ड वाइज प्लस Cl2 जब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास बनता है CaOCl2 प्लस H2O. तो CaOCl2 क्या आता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसको ही हम ब्लीचिंग पाउडर बोल देते हैं. ये है ब्लीचिंग पाउडर. इसके बाद देखिएगा फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. तो ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज देखिए. तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? ब्लीचिंग पाउडर इज अ वाइट पाउडर विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन. ब्लीचिंग पाउडर एक वाइट कलर का पाउडर होता है और इसमें क्लोरीन की बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है. क्लोरीन की स्मेल हमें कैसे पता चलती है? जैसे हम यहाँ पर रह रहे हैं ना, तो यहाँ पर तो आप देखिए ज़्यादातर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं सब में ग्राउंड वाटर आता है, लेकिन जो नगर निगम का जो पानी आता है बहुत जल्दी यहाँ पर भी आने लगेगा. ग्राउंड वाटर यहाँ पर भी खत्म हो जाएगा. यहाँ पर भी नगर निगम से पानी आया करेगा, मतलब वो जो है उस पर बैन लग जाएगा. ग्राउंड वाटर एक्सपेल करना, निकालना, वो लीगल नहीं है. तो वो जहाँ पर भी निकाला जाता है वो गलत है. तो अभी तो फिलहाल क्या ग्राउंड वाटर से ही काम चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पर थोड़ा सा और सख्ती बढ़ेगी तो यहाँ पर भी नगर निगम से पानी आया करेगा. अब जब वो पानी आएगा तो वो जो पानी होता है उसमें ना एक अलग ही स्मेल होती है, हालांकि दैट स्मेल इज़ नॉट डेंजरस फॉर अवर हेल्थ. उसको अगर पी भी लिया जाए तो बीमार नहीं पड़ेगा कोई भी, हालांकि फिर भी उसको सेफ बनाने के लिए फ़िल्टर आउट करा जाता है. लेकिन जब भी कभी हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन की एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है. ज़्यादातर वो पानी में ऑब्जर्व करी जाती है, खासतौर पर जो भी नगर निगम का जो भी पानी आता है. किसी भी शहर में आप चले जाएँ तो वहाँ पर जो डायरेक्ट पानी आता है, जो गवर्नमेंट सप्लाई करती है, वो वाले पानी में वो स्मेल आती है. और कई बार आपने नोटिस करा होगा कि जो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल से जब नहा कर आते हैं तो स्विमिंग पूल में जब हम स्विम करके आएंगे तब भी हमारी बॉडी में से वैसी ही स्मेल आती है, क्योंकि उसको भी साफ़ करने के लिए उसमें क्लोरीन डाला जाता है ताकि किसी की स्किन में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो. हाँ हाँ, वो सर ऐसे भी कहते हैं क्लोरीन से काले हो जाते हैं. मतलब जैसे क्लोरीन डालते हैं स्विमिंग पूल में तो उससे वो वैसे तो क्लोरीन वाइटनिंग एजेंट है, काले तो नहीं पड़ेंगे. सर बहुत ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है जब होता है कई तरीके के. अब वो डालना भी तो ज़रूरी है ना. कई लोग ऐसा भी तो होता है 10-10 दिन नहाते हैं और जाकर वहाँ पर स्विमिंग करने चले जाएंगे. अब पता चला एक आदमी है वो रोज़ नहाता है, वो बड़ा साफ़ सुथरा है, वो गया तो उसकी स्किन से कुछ ना कुछ बीमारी कैच कर लेगी. तो इस वजह से क्लोरीन डालना भी ज़रूरी है ना. तो वो जो थोड़ी बहुत देर के लिए आँखें लाल हो जाती हैं, स्किन में थोड़ी बहुत इचिंग हो जाती है, वो ठीक है. बीमार पड़ने से तो अच्छा ही है. सर 1 घंटे तक रहेगी. हाँ 1 घंटे के बाद तो ठीक हो गई थी बस. एक चश्मा भी तो आता है. हाँ, वो पूरा यहाँ से पूरा उसको सील्ड कर देता है, बंद कर देता है, तो आँखों में जलन होगी. सर काले तब होते हैं जब धूप आती है क्लोरीन पे. शायद यही होगा, क्योंकि क्लोरीन तो वाइटनिंग एजेंट होता है. चलिए जी आगे देखेंगे. ब्लीचिंग पाउडर इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर. द स्मॉल इनसॉल्युबल पोर्शन ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड इज द लाइन प्रेजेंट इन इट. तो जो ब्लीचिंग पाउडर है वो ठंडे पानी में भी ना घुल जाता है, बड़े आराम से घुल जाता है.
और जो स्मॉल इनसोल्यूबल पोर्शन है जो पीछे बच जाता है, द स्मॉल इनसोल्यूबल पोर्शन ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड इज द लाइन प्रेजेंट इन इट। तो लाइन क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम ये कहते हैं एक इसमें CaOCl2, ये तो पूरा का पूरा ब्लीचिंग पाउडर है, ये पानी में घुल जाता है। अब इसमें जो ये जो वाइट प्रेसिपिटेट बच जाता है ना, दैट इज कॉल्ड लाइन। लाइन क्या होता है? CaO। ठीक, चलिए जी अगला देखते हैं। थर्ड पॉइंट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका अगर डाइल्यूट एसिड्स के साथ में रिएक्शन करवा दिया जाए तो क्लोरीन प्रोड्यूस होती है। देखिएगा कैसे। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है, CaOCl2, इसका रिएक्शन हमने करवा दिया H2SO4 के साथ में। H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दिया तो क्या मिलेगा? CaSO4। ठीक है, तो क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस क्लोरीन। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करा दो तो क्लोरीन टूटकर अलग निकल जाता है, कैल्शियम का सॉल्ट बन जाता है CaSO4। इसी तरीके से जो लास्ट में हमारे पास बनता है H2O। ठीक है, तो एक ये हो गई, तीन प्रॉपर्टीज हो गई। तो आप ये देखिएगा आगे स्टार बनाकर क्या लिखा होगा? द क्लोरीन प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ अ डाइल्यूट एसिड ऑन ब्लीचिंग पाउडर एक्ट्स एज अ ब्लीचिंग एजेंट, दस द रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर इज क्लोरीन। तो किसी भी चीज़ को ब्लीच करना यानी कि किसी भी चीज़ को वाइटनिंग प्रोवाइड करना वो क्लोरीन का ही काम होता है। तो जो रियल ब्लीचिंग एजेंट होता है ना ब्लीचिंग पाउडर में, वो क्लोरीन होता है। ठीक है, तो आगे चलेंगे। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लेनिन इन टेक्सटाइल। तो कॉटन जो है, कॉटन और लेनिन, लेनिन जानते हैं? वो लेनिन के जनरली वही जो कुर्ते पजामे होते हैं नेताजी वाले। ठीक है, कुछ लोग वाइट कलर की शर्ट, प्रॉपर्टी डीलर पहनते हैं वाइट कलर की पैंट शर्ट। ज़्यादातर प्रॉपर्टी डीलरों को आप देखेंगे मोटी सी चेन होगी गले में और वाइट कलर की शर्ट और वाइट कलर की पैंट पहनते हैं, स्कॉर्पियो में बैठते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रॉपर्टी डीलर्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रॉपर्टी डीलर्स। तो ये लिखा रहता है। और हाँ, उनकी गाड़ी के पीछे एक चीज़ और लिखी रहती है, अटेंशन। अटेंशन भी लिखा रहता है, देखा है कि? और वार्निंग भी लिखा रहता है, लास्ट वार्निंग, ये भी लिखा रहता है। ठीक है, तो वाइट कपड़े पहनते हैं कि नहीं? लेकिन ज़्यादातर प्रॉपर्टी डीलर्स वाइट कपड़े। एक वो रेबैन वाला चश्मा, एक वो रेबैन वाला चश्मा भी पहनते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो एक्सेप्शंस, केमिस्ट्री में सब जगह एक्सेप्शन है, तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन। तो वो वाइट कलर की शर्ट होती है, वाइट कलर की जो शर्ट होती है वो उसकी खास चीज़ क्या होती है? लेनिन बोलते हैं उसको, लिखा जाता है लिनन, LINEN बोलते हैं, लेनिन नहीं। वो ऐसा होता है कि उसको आपने अगर पानी में डुबाया और पानी में डुबा के अगर आपने निचोड़ दिया, वो जरा सी रह जाती है शर्ट, बहुत पतला कपड़ा होता है उसका। और फिर जब आप उसको फैलाते हैं तो फैलाने के बाद, पानी झाड़ने के बाद में फिर वो खूब मतलब चौड़ी हो जाती है, जितना भी उसका साइज़ है शर्ट का। तो ये उसकी खास प्रॉपर्टी होती है। तो वो समय के साथ साथ 1 साल बीता, 2 साल बीता, पॉल्यूशन में रह रहे हैं, तो धीरे धीरे वो वाइट शर्ट वाइट नहीं रहती, वो थोड़ी सी पीलेपन की तरफ जाने लगती है। तो उसको क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर में डिप करो, पहले तो धो दो जिस भी साबुन से धोना है, और उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर में डिप करो और फिर से चमाचम, सफ़ेदी की चमकार ज़्यादा। ठीक है, तो वो है, वो जो ऐड में दिखाते हैं वो टाइड वाला के टाइड का वो टिकिया निकल कर गई और वो बीच वाली पूरी स्ट्रिप वाइट कलर की हो गई, वो वही वाला ब्लीचिंग पाउडर। हाँ, उजाला में भी यही दिखाते हैं, 4 बूंदों वाला। चलिए जी अगला देखिएगा, सेकंड है, इट इज़ यूज्ड इन लॉन्ड्री फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स। ये लॉन्ड्री में भी यूज़ करा जाता है क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए, चमाचम सफ़ेद करने के लिए। थर्ड, इट इज़ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को भी डिसइंफेक्ट करने के लिए यानी कि प्योरीफाई करने के काम। फोर्थ, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म तो पता ही होगा, रुमाल पर लगाया, नाक पर लगाया, बस ठीक है, क्लोरोफॉर्म। उसके बाद फोर्थ है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये तो है, ये चेक कर लिया। फिफ्थ है क्या? हाँ मुझे पता है, ये देखो किडनैपिंग की प्लानिंग कर रहा है, मिल जाता है, बाद में पूछूंगा, केमिस्ट्री लैब में मिलता है, लिखा हुआ चाहिए किसी ना किसी का, डॉक्टर का या फार्मासिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, तब मिलता है।
किडनैपर उसको तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। एक फिल्म थी, मुझे याद नहीं आ रही है, उस फिल्म में दिखाया था कि एक आदमी होता है, वो किसी की किडनैपिंग की प्लानिंग कर रहा है, बड़ा डरपोक सा होता है, बड़ा डरपोक सा होता है, और एक धर्मेंद्र होता है, धर्मेंद्र को तो जानते हैं, तो धर्मेंद्र को किडनैप करने की प्लानिंग करता है वो, और वो बच्चा सा होता है, छोटा सा, मतलब यंग ही होता है, तो बहुत धर्मेंद्र के सामने तो एकदम बच्चा सा लगता है। तो वो क्या करता है, वो क्लोरोफॉर्म लाता है, रुमाल पर डालता है, और तुरंत ना सामने अलार्म क्लॉक लगा लेता है, अलार्म क्लॉक लगाता है या शायद स्टॉप वॉच लगा लेता है, स्टॉप वॉच चालू करके, और फिर क्लोरोफॉर्म अपनी नाक पर लगाता है, और फिर ऐसे चक्कर आते हैं उसको, और फिर बेहोश होकर गिर जाता है। फिर उसकी आँख खुलती है, जैसे ही आँख खुलती है तो आँख खुलते ही आसपास मोबाइल ढूंढता है, फिर मोबाइल का जो वो स्टॉप वॉच होता है उसको बंद करता है, तो तब उसमें वो टाइम देखता है कि 6 घंटे, ठीक, तो 6 घंटे के बाद में होश आएगा, तब वो अपनी पूरी किडनैपिंग का पूरा प्लान बनाता है, ठीक है, और प्लान फेल हो जाता है। प्लान फेल क्यों होता है? क्योंकि जैसे वो धर्मेंद्र की नाक पर वो लगाता है, धर्मेंद्र थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द इम्यून सिस्टम ऑल्सो, वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो उसको थोड़ी देर बाद बेहोश होता है वो, तो पहले वो उसका गला पकड़ लेता है जैसे उसके नाक पर लगाता है। चलिए आगे चलते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल, वूल को अनश्रिंकेबल बनाने के भी काम आता है। अनश्रिंकेबल मतलब कैसे कि भाई आपने वो पानी में अगर डालते हैं कोई भी ऊनी कपड़ा तो वो सिकुड़ जाता है, तो वो अनश्रिंकेबल हो, श्रिंक ना हो, ठीक है, उसके लिए भी काम आता है। उसके बाद इट इज़ यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, तो केमिकल इंडस्ट्रीज में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? विच प्रोवाइड्स जो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन देता है, या फिर हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए काम आता है। अगला टॉपिक, हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी आज तक किसी की कभी? नहीं ना टूटे तो ये अच्छी बात है। सुनिए, जब किसी की हड्डी टूटती है तब ज़रूरत पड़ती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, या फिर घरों में थोड़ा छतों पर डेकोरेशन करते हैं ना, वो अलग अलग तरीके के डिज़ाइन, किसी पर कुछ होता है। हाँ, ये बस जो पुणे में हो रहा है, बाकी तो प्लेन है, बाकी कुछ नहीं हो रहे थे। तो क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में सुना होगा POP, है ना, POP सुना नहीं? अरे हाँ, तुम बोले नहीं, चुपचाप बैठे हुए थे। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तुम्हारा सही है, मास्क लगा रखा है, पता ही नहीं चलेगा कि बात भी कर रही है, ये सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इन्फेक्शन से बचने के लिए। कोविड हो रखा है, अभी तक चल रहा है, और कब से? अच्छा, सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, आदत हो गई। तुम्हें सब पता है, ये सही है। मास्क को लेकर भी अभी एक फिल्म आई है, नहीं जो मास्क है ना, फिल्म बता रहा हूँ, अभी एक फिल्म आई थी, मैंने देखी थी, ब्लडी डैडी। देखी ब्लडी डैडी? देखिए, पहला सीन देखा उसका, पहला सीन, वो गाड़ी में बैठता है और गाड़ी में बैठते कहता है मास्क निकालो, अपने साथी को बोलता है मास्क निकालो, वो मास्क लगाता है, मास्क लगाते उसको फेंक के मारता है, किसका मास्क दे दिया, पकड़ इसको, तो उसके अंदर स्मेल आ रही होता है, ठीक है, वो कोई सिगरेट विगरेट पीता होगा, उसकी स्मेल आ रही होती है, फिर वो मास्क चेंज करता है। तो तुम्हें लगातार लगाए रखते हो, अपनी ही स्मेल नहीं आने लगती बार बार? हमारे साथ क्या होता था, मैं बताता हूँ, जब हमने क्या करा था, जब 2020 में जब कोविड आया तो मास्क लगा कर ही पढ़ाते थे, क्योंकि मास्क लगा कर पढ़ा रहा हूँ, तो पता है क्या होता है, थोड़ी देर में जब हम बोलते हैं तो बोलते टाइम हमारे मुंह से छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स भी निकलती हैं, तो वो भी निकलती हैं, सांस भी छोड़ रहे हैं तो भी वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आती हैं। तो क्या होता था, 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद मास्क चेंज करना पड़ जाता था, क्योंकि मास्क ही पूरा गीला हो जाता था, है ना, फिर उसको अगले दिन धोना भी है, तो ये भी एक काम बन गया था। नहीं तो उसके बाद तीसरी क्लास में अगर उसी को लगा कर बोल रहा हूँ तो आवाज़ ही नहीं जाती थी बात, क्योंकि पूरा भीग गया ना वो। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, अच्छा हेमी जैसे स्फीयर होता है, तो स्फीयर के आधे को क्या बोल देते हैं, हेमीस्फीयर, ऐसा ही कुछ ये है। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब वाटर, वाटर का आधा मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हेमीहाइड्रेट,
हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या होगा? CaSO4 dot half H2O. This is called POP, plaster of Paris. ठीक है, plaster of Paris. पेरिस क्यों? पेरिस क्यों? पेरिस तो एक जगह है, बताओ। वहाँ पे बना फ्रांस में कैपिटल है फ्रांस। वहाँ पे बना हुआ फ्रांस की कैपिटल तो पेरिस है, वो तो पता है, ये इसको पेरिस क्यों बोलते हैं? पेरिस में बना हुआ। देखिए जिप्सम सबसे ज़्यादा पेरिस में ही पाया जाता था और जिप्सम से मिलता है। सुनिए आगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड, देखिए लिखा हुआ भी है, द नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस केम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल मेड बाय हीटिंग जिप्सम व्हिच वाज मेनली फाउंड इन पेरिस। तो जिप्सम जो है वो मेनली कहाँ मिलता था? पेरिस में ही मिला करता था। फिर धीरे धीरे एक्सकेवेशन, खुदाई होती रही अलग अलग जगहों की, ठीक है। फिर इजिप्ट में भी काफ़ी जिप्सम मिला, फिर और जगह पर भी काफ़ी जिप्सम मिला। ये जिप्सम क्या है वैसे? जिप्सम आ रहा हूँ, जिप्सम जिससे सीमेंट बनता है, ठीक है, आ रहा हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट में अगर पानी के 2 मॉलिक्यूल हैं, अच्छा इधर डॉट करके लिख रहा हूँ ना, आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दिस वाटर इज कॉल्ड हेमीहाइड्रेट। वाटर का आधा आज कुछ ज़्यादा ही कुछ ज़रूरी बात हो रही है मुझे लग रहा है। सर अब तो एक शब्द देख- नहीं बोले। अब तो एक शब्द नहीं बोले, वो मेरे को देखी मैं सोच रही हूँ हंस गया थे मतलब बस और कुछ नहीं। एक दूसरे को देखकर पता है कौन हंसता है? पागल। ये पहले से ये कह जरूर रहा है। कमेंट करेगा। बेवकूफ भी हो सकता है, क्या हो सकता है? बेवकूफ भी हो सकता है। और कृष्ण तो है ही उनका नहीं। मास्क है वो वाला तुम्हारा? कृष्ण मास्क भी तो पहनता था। पर ये सर कृष्ण वो थोड़ी है, वो तो पता CaSO डॉट मेरी बेटी के पास रखा हुआ एक मास्क, उसे देखकर मुझे तुम्हारी याद आ गई, मैंने कहा तुम्हें दिखाऊंगा। सर को ये याद आ गई थी, उसे लगा के जोकर दिखते हैं। चलिए जी, दैट इज जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट कंटेनिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये है कि ये उसके साथ ना कोई कंपाउंड नहीं बनाएगा, उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बस इतना वाटर प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, CaSO4 में आधा मॉलिक्यूल पानी का मौजूद है। ऐसे ही तो दिस इज कॉल्ड POP। CaSO4 में अगर 2 मॉलिक्यूल्स पानी के मौजूद हैं, दैट इज कॉल्ड जिप्सम, उसको जिप्सम बोलते हैं। अभी जिप्सम को गर्म कर दो तो POP बन जाता है, ठीक है। देखिएगा हमने जिप्सम को गर्म कर दिया, CaSO4.2H2, और गर्म करने की भी एक वो है, मतलब एक क्राइटेरिया है कि उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है। क्यों करना है? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर ये जो वाटर चिपका हुआ है ना इसके साथ, ये इवेपोरेट होना शुरू होगा। गरम पानी में पूरा भिगो हाँ जी, सर क्या क्या क्या? गरम पानी में पूरा भिगो या फिर गर्म पानी में भिगो दीजिए। सर जब जिप्सम नहीं वो नहीं है, वो तुम अलग समझ रहे हो, आ रहा हूँ मैं भी उसमें। सर जब जिप्सम बॉयल होता है हाँ। तो ये POP बनती है। तो ये POP, हाँ तो सर जब लेबल लगा दिया दीवार पे तो सर उन्हें मतलब वो नहीं होता। उसका जो सवाल है और तुम्हारा सवाल है वो एक ही, आ रहा हूँ उस पर, एक मिनट रुकिए। CaSO4.2H2 इसको हमने क्या करा, हीट 200 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? CaSO4 हाँ जी बोलिए। सर 273 केल्विन क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मैं उसको कहाँ तक हीट करना चाह रहा हूँ? 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो 273 प्लस 100 करेंगे तो मतलब बनेगा 373 is 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसमें क्या होगा, जब इसको गर्म करेंगे तो तब तक गर्म करते रहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस तक, जब तक इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का इवेपोरेट ना हो जाए। अब जब इवेपोरेट होगा तो उसको पकड़कर कंडेंस कर कर एक जगह वापस इकट्ठा करने का भी कुछ ना कुछ हम सिस्टम लगा लेंगे। लेकिन अगर आप सीधा सीधा जिप्सम से POP बनाना चाहते हैं तो आपको उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ेगा। तो उसमें से 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वो निकल जाएगा, बचेगा कितना? आधा मॉलिक्यूल बचेगा। दिस इज कॉल्ड POP। दिस इज कॉल्ड POP। अब सुनिएगा,
अब ये है इन द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O। अच्छा, अब जब प्रैक्टिकली हम बात करते हैं ना, तो भाई प्रैक्टिकली ये जो आधा मॉलिक्यूल है, आधा मॉलिक्यूल वाटर का एक मॉलिक्यूल भी अपने आप में बहुत छोटा होता है। आप कहेंगे नहीं कि मुझे बहुत छोटा है ना, जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है उसको तोड़कर आधा कर दो आप, है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो एक तो वैसे ही हम परेशान हैं एटम से और मॉलिक्यूल से, है ना, अब उस मॉलिक्यूल को भी आधा कर दो, है ना, और दुखी कर दो हमें। कुल मिलाकर ये है कि प्रैक्टिकली आधा मॉलिक्यूल प्राप्त करना इम्पॉसिबल है। ठीक, अब उसको कैसे मिलेगा, वो क्या करना पड़ेगा हमको, इसी रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन है इसको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं अभी समझाता हूँ आपको। पेज नंबर 37 पर सबसे नीचे यही चीज़ मेंशन कर रखी है। इन द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O given in the above equation, we have shown only half a water molecule as the water of crystallization. It is not possible to have half a molecule of water, so we can rewrite the above equation as। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे आप, ये डिनोमिनेटर में 2 है, ये डिनोमिनेटर में 2 है, 1.5 को क्या लिखा जा सकता है, 3/2, 3/2 लिख सकते हैं। 2 1 2, 2 + 1 3, 3/2, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ब्रैकेट लगा देना। देखिए, ऐसा होता है कि जब हमने इसमें यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो क्या होता है, 2CaSO4.4H2O होता है ना। भाई ये जो 2 है ये इस वाले 2 में भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 का 4H2O हो जाता है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं लेना है, तो 2CaSO4 डॉट जब हाफ में 2 मल्टीप्लाई होगा, जब हाफ में 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट गया, तो 1 ही तो बचा, 1 लिखा नहीं जाता, तो इसलिए 2CaSO4.H2O ये हो गया। एक्चुअली ये क्या है, ये डॉट 1H2O है। 1 कैसे बना, मैंने 2 को हाफ में भी मल्टीप्लाई करा तो 1H2O बन गया। 2 कट गया ना, हाँ 2 कट गया ना, हाँ 2 से 2 कट गया। इसी तरीके से 1:1/2 ये क्या हो जाएगा, 2 1 2 + 1 ये हो जाएगा 3/2। तो जब इससे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3H2O। ठीक है, तो आपको पहले तो ये रिएक्शन दिखाना है। अगर आपसे इसके बारे में पूछा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे मिलता है, तो पहले तो ये रिएक्शन दिखाना है। फिर कहेंगे हाफ मॉलिक्यूल बनाए रखना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए दोनों तरफ आपको 2 से मल्टीप्लाई करके दिखा देना। क्लियर? अच्छा जी, अब जरा देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पहली चीज़ है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर। अब तुम दोनों के सवाल का जवाब, ठीक है। तो पहली चीज़ है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर। तो जब पीओपी आप कभी भी देखेंगे तो पीओपी एक वाइट कलर का पाउडर मिलेगा, और किसी भी सीमेंट की दुकान पर कहीं पर भी मिल जाता है, आराम से मिल जाता है पीओपी। अब दूसरा देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ अ वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू अ हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर। तो अब क्या होता है कि आपने पीओपी लिया, अब आप उल्टा कर रहे हैं काम। पहले आपको क्या था कि जो जिप्सम है, जिप्सम को तो गर्म करना पड़ता है, जिप्सम को गर्म करना पड़ता है ताकि उसके अंदर जो पानी मौजूद है उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ताकि वो उसमें से 1.5 मॉलिक्यूल निकल जाए और आधा मॉलिक्यूल बचे, ताकि वो पीओपी बन जाए। यानी कि पीओपी एक ड्राई फॉर्म में चीज़ आ गई, आधा मॉलिक्यूल वाटर का मतलब ना के बराबर वाटर, तो वो एक ड्राई पाउडर्ड फॉर्म में एक चीज़ आ गई। ठीक है, अब आपने इसको उल्टा करा, आपने कहा अच्छा जिप्सम को गर्म करके ये मिल रहा है, तो इसको ठंडा करके क्या मिलेगा, जिप्सम मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, ये जो पीओपी है, पीओपी एक पाउडर आता है। डॉक्टर क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि हाँ बोन कहाँ से डिसलोकेट हुई है, उसको वहाँ पर सेट करेंगे, फिर एक्सरे करके देखेंगे, उसके ऊपर पट्टी लगाते हैं, पट्टी बांधने के बाद में देखते हैं कि हाँ ये ठीक है। उसके बाद जब उनको लगता है कि हाँ ये पूरी तरह से ठीक है, तब उस पर पीओपी का पूरा एक पेस्ट लगाते हैं। तो जब वो लगाते हैं तो वो एक पेस्ट होता है। वो पेस्ट कैसे बनता है, पीओपी को आपने वाटर में मिक्स कर दिया, वाटर डाल दिया पीओपी में, वाटर डालने के बाद आपने उसको घोला तो आपको वो अभी वो सेमी सॉलिड सा दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा, सूख जाएगा, तो सूखते ही फिर वो हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट हार्ड मास इज दिस जिप्सम, वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्लास्टर जब लगाया जाता है तब तो वो पीओपी होता है, लेकिन लग जाने के बाद वो जिप्सम होता है। तो घरों की जो छतें होती हैं उस पर जो लगाया जाता है, लगाया तो पीओपी जाता है,
लेकिन सूख जाने के बाद, सेटल डाउन होने के बाद वो जिप्सम कहलाता है। डायरेक्ट जिप्सम डायरेक्ट कैसे लगाओगे भाई? अगर आप ये मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है जैसे दीवार में कहीं पर थोड़ा बहुत कहीं टूट रही है या कहीं पर कुछ छेद हो रहा है, हम उसको फिलअप करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम जरा सा पीओपी ले लेंगे, पीओपी को पानी में मिक्स करेंगे, ऐसे एक पेस्ट बनेगा, उस पेस्ट को लगा देंगे। और जिप्सम क्या होता है? जिप्सम तो एक सॉलिड मास होता है, सॉलिड मास को कहाँ चिपकाएंगे? फेविकोल से, है ना? तो वो अपने आप ही चिपक जाता है। समझ गए? हाँ, अरे सब जगह मिलता है, उसमें क्या है? मैं कहता हूँ बड़ा आसान है। आप किसी भी सीमेंट वगैरह की दुकान पर कहीं पर भी चले जाओ, उनसे कह दो भैया 1 किलो वो दे दो मेरे को, पीओपी दे दो। अरे मैं वैसे कह रहा हूँ, खुदाई में मिलता है इंडिया में। अच्छा नहीं वैसा मैं समझा नहीं था। चलिए जी, अब फॉर दिस रीजन प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसीलिए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ही स्टोर करके रखा जाता है। मॉइस्चर प्रूफ का मतलब कहीं मॉइस्चर ना आ जाए, जरा सा भी कहीं पर मॉइस्चर आ जाएगा तो पता चला लेने तो गए पीओपी। भाई साहब पीओपी नहीं बचा, जिप्सम है, ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, है ना? मुफ्त में दे दूंगा, मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है? तो जो भी समझदार है वो समझ जाएगा, कहेगा अच्छा दे दो। पीओपी तो मैं अपने आप बना दूँगा, डालेगा एक कंटेनर में, गर्म करना शुरू करेगा, धीरे धीरे सूख जाएगा, पाउडर मिल जाएगा उसको। पाउडर मिलेगा तो वो उसको कूट लेगा, कूट कर और उसको बारीक पाउडर बनाएगा, बन गया पीओपी। जब सॉलिड होगा ना, तो जब सॉलिड होगा तो उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई सॉलिड है चीज़, उसको हम गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पर क्या होगा? उसके अंदर जितना भी पानी मौजूद था, कंटेनर जो है, कंटेनर के बराबर में छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आने लगेंगी और फिर वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगी। तब जब वो पूरी तरह से सूख जाए, सूखने के बाद में उसको बंद कर दो, बंद करने के बाद में उसको आप पाउडर बना लो। जिप्सम जो है वो सॉलिड होता है जिप्सम। तो उसको पूरी तरीके से आप कूट लो और कूटने के बाद उसका पाउडर बना लो। हाँ, पाउडर बन गया। पाउडर बनने के बाद में फिर जब बिल्कुल अच्छे से सूख गया, फिर उसके ऊपर पानी डाल दो और पानी डालने के बाद में अब वो पेस्ट बन जाएगा। और पेस्ट बनाने के बाद में लगा दो जहाँ पर भी लगाना है, और फिर प्लेन कर दो उसको, हो गया भी हो गया, ठीक है ना? क्राफ्टमैन जो है वो भी यूज़ करते हैं उसको, कुछ जो मूर्तिकार जो होते हैं, मूर्ति बनाने में भी काम आता है पीओपी को, ठीक है भाई? वो पुराने जो कलाकार हैं वो तो ख़त्म हो गए ना, ये पत्थर का एक टुकड़ा लेकर आए और हथौड़ी छेनी से लगे पड़े हैं कि अभी मैं इसकी आँख बना रहा हूँ, अभी मैं इसकी नाक बना रहा हूँ। अब कुछ नहीं होता। अब तो ये है कि भाई नाक बनाने में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है, तो पीओपी से लगा देते हैं। पीओपी बना लगा दिया नाक, अभी अमिताभ बच्चन वाली नाक बनानी है, लगा दी। चलिए जी, यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग fractured bones in the right position to ensure correct healing. It keeps the fractured bone straight. तो fractured bone को straight रखने का काम वो करते हैं। It is used for making casts in dentistry. Casts in dentistry. Casts क्या होती है? हमारा कोई दांत टूट गया, कहीं से कोई दांत खराब हो गया, तो क्या होता है कि डॉक्टर जो है वो डॉक्टर ये कहता है कि अभी जो है, अभी मैं आपके मुंह के अंदर एक सॉल्यूशन डालूंगा, अपना मुंह बंद रखना बस, ठीक है? बंद रखा, फिर थोड़ी देर बाद में खुलवा दूंगा मुँह, ठीक? तो मुंह बंद रखा, दबा कर रखो, मुँह को दबा कर रखो, ठीक है? थोड़ा सॉलिड हुआ, हमने कहा हाँ हाँ बोला, मुँह खोल लो, मुँह खोला, ठीक है? मुँह खोलने के बाद वो दस्ताने पहनकर मुँह के अंदर से एक वो निकाल लेता है। जब वो निकाल लेता है तो उस पर सारे दांतों का इंप्रेशन आ जाता है, और जब उसका इंप्रेशन आ जाता है तो इंप्रेशन आकर उसको पता चल जाता है कि कौन सा दांत हमको कौन सी शेप का बनाना है। भाई किसी के दांत चौड़े होते हैं, किसी के दांत लंबे होते हैं, किसी के पतले होते हैं, तो उसी हिसाब से एग्जैक्ट वैसा ही डायमेंशन लेने के लिए पीओपी का इस्तेमाल होता है। थर्ड है, इट इज़ यूज एज अ फायर प्रूफिंग मटीरियल। तो ये एक फायर प्रूफिंग मटीरियल भी है, ठीक है ना? आग से बचाता है। तो अगर कहीं पर कुछ ना मिले और आग लग जाए तो पीओपी डाल दो, छू बंद। अगला देखिए, इट इज़ यूज्ड इन केमिस्ट्री लेबोरेटरीज। हाँ जी बोलो। दीवार की नहीं लगेगी, वो फायर प्रूफिंग मटीरियल की तरह काम करता है। काली जरूर है, लेकिन अगर ऑलरेडी काली हो, ब्लैक पेंट हो रखा हो तो नहीं पड़ेगा। अगला देखिए, इट इज़ यूज्ड इन केमिस्ट्री लेबोरेटरीज फॉर सीलिंग एयर गैप्स इन एपरेटस वेयर एयर टाइट अरेंजमेंट्स इज रिक्वायर्ड। तो जहाँ पर भी एयर टाइट अरेंजमेंट की ज़रूरत है वहाँ पर पीओपी लगा लो, ठीक है? फिफ्थ है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग सर्फेसेस लाइक द वॉल्स ऑफ अ हाउस स्मूथ बिफोर पेंटिंग देम।
एंड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंटल डिजाइंस ऑन द सीलिंग्स ऑफ हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स। ठीक है, अलग अलग तरीके के लोगों के शौक होते हैं। मेरे को मछली बनवानी है वही ऊपर, है ना, तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है बना देंगे, तो पीओपी लगाते हैं, पीओपी लगाकर उस पर जो है वो कलाकार आता है, आर्टिस्ट, वो मछली का डिज़ाइन बनाकर चला जाता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के ऑर्नामेंटल डिज़ाइन अगर किसी को कुछ भी बनवाना है तो वो पीओपी की हेल्प से बन जाती है। उसके बाद ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स अभी करते हैं, 1 मिनट वेट करिएगा बस। अभी भी ये बात करें लेकिन तुम देख लो साथ। ये लेकिन मैंने सुना पूछा ही नहीं किया, तुम बता रहे थे ना मेरे सेट में नहीं, हमारे सेट में था वाटर क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन हाँ वो पीएचडी केस स्टडी जरूर है। बस एडिटर में खाली वाटर की है क्या उधर? नहीं ला दिन के 11 बजे से शाम के पहले दिन में वो भी इंस्टाग्राम पर लगे रहते हो सर इनका डिलीट करवा दूं किसको चाहिए? घर पे कॉल करके सर इसका भी डिलीट करवाओगे इंस्टाग्राम पे तो व्हाट्सएप खोल के बैठेंगे तो कुछ करवा दो, लेकिन ये अपना बीच में कमेंट करना बंद नहीं करेगा सब। बिल्कुल नहीं करूंगा जो चीज गलत है ये तो तुम्हारा फायदा ही तो चाह रहा है। देख कौन होता है इतना हितैषी। सर दूसरे ट्यूशन में तो फोन पे बात करती है ये तू इतना इरिटेटिंग है, तेरा क्या जा रहा है? तू इस चीज करता है यहाँ के भाई देखो इससे तो फायदा ही होगा, मान लो तुम बात, इससे मान लो इस बात को मान लो, ये मत यूज करो, उनसे मान लो। ये फोन को मत यूज करो। सर कल मैं इसके पास बैठूंगा इसका फोन छीन लेना फोन तो अभी भी
तुम्हारे पास तो नहीं सर होगा। मैंने रखा हुआ है मैं सर। तुम्हारे पर ही देखा था मैंने इंस्टा का वीडियो हाँ बना। सर इसने अभी रखा है। हाँ सर सबके पास है, मैंने तो भी रख दिया। अभी रख दिया। पढ़ाई में तो तुम्हारा भी दिमाग नहीं है। सर अभी 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 है। चलिए जी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखते हैं। देयर आर सम सॉल्ट्स व्हिच कंटेन अ फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल उनके सिस्टम का ही पार्ट होता है, ज़रूरी होता है, बिना उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे ये जो है आपका POP CaSO4 डॉट हाफ H2, तो आधा मॉलिक्यूल पानी का चाहिए इसमें, तभी ये POP कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। नहीं तो कैल्शियम सल्फेट है, नहीं तो फिर कहाँ से POP है, फिर तो कैल्शियम सल्फेट है। उसके बाद देखिए द वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द सॉल्ट्स विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। जितने भी सॉल्ट्स हैं जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उनको हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हम बोल देते हैं। अब देखिएगा एग्जांपल देखिए, फर्स्ट पार्ट है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स कंटेन 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वन फार्मूला यूनिट एंड हेंस रिटन एज CuSO4 डॉट 5H2। तो जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में ये कैल्शियम था, कॉपर सल्फेट की बात करूँ, copper sulfate dot 5H2, it is called copper sulfate pentahydrate. Pentahydrate means 5 molecules of water. Hydrate मतलब hydration, hydration का मतलब water. तो pentahydrate, pent is for 5 molecules. तो 5 molecules जिसमें water of crystallization के उसको बोलेंगे pentahydrate, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट का ले लिया। सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स, वॉशिंग सोडा, तो कंटेन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वॉशिंग सोडा के फॉर्मूले में हमने देखा था कि Na2CO3 डॉट 10H2O होता है, तब ये जाकर क्या रहता है वॉशिंग सोडा। तो दिस इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो डेका DEC डेका आपने सुना होगा, डेका आपने सुना है ना, डिकेड, डिकेड DECADE, तो डिकेड का मतलब होता है 10, है ना। तो 10 की बात होती है डिकेड के लिए। तो इसी तरह से डेक मतलब 10, 7 को बोलते हैं हेप्ट, हेप्ट HEPT हेप्ट, नॉन NON नॉन नॉन। तो डेकाहाइड्रेट मीन्स 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। उसके बाद फिर वही चीज़ है कि एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। When hydrated salts are heated strongly, they lose their water of crystallization. The salts which lose their water of crystallization are called anhydrous salts. Anhydrous का मतलब अब उसमें से वाटर निकल चुका है, रिमूव हो चुका है। तो CuSO4 डॉट 5H2O, इसको अगर गर्म कर दिया, हीट कर दिया, तो CuSO4 अलग हो जाएगा और 5 मॉलिक्यूल वाटर के अलग हो जाएंगे। इसको बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट्स। जिसमें से पानी निकल चुका है उसको बोलेंगे एनहाइड्रस सॉल्ट, जिसमें पानी जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। ये 2 एग्जांपल थे इसके, और इसके अलावा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर डेफिनेशन पूछा जाएगा तो बस इतना। हम नीचे वाले को रीड करके अलग कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल, एक एग्जांपल कर दिया, ठीक है जी। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। इसके बाद कौन सा चैप्टर चाहते हैं बता दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी दोबारा करो फिजिक्स में, हाँ इलेक्ट्रिसिटी कर लेंगे दोबारा हम। कर लेंगे, पढ़ लेना आसान से, ऐसे हो जाएगा। हमारा एनवायरनमेंट उसमें क्या है, ऐसे ठीक है जी। आज इतना कर लीजिए। अच्छा, कल मैं आपकी क्लास रख सकता हूँ, और क्लास रखूँगा तो मैं दोपहर में रखूँगा 11, 12 या 1 बजे के आसपास। मैं मैसेज डाल दूँगा, ठीक है। मैंने बीच में एक छुट्टी करी थी ना, इसलिए करता हूँ।